जबलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम भोजीन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिनसे दिशुरनुगतास्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोरगदर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते वितरागा प्रभु आहारा भय भेषज साधन दत्तावदाना नाम खंडित सुटित जीर्ण जिन चैतालुधारी दीराणाम यात्रा प्रतिशादी सप्त क्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान साथ सर्वस्वादन मधोत्कर्म समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वत निर्णय यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसुदीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान नभा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषवल सार लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम 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 सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमरे नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसुदीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन सिद्धगणसाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम 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 तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसुदीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टिकर एक रसप्तिकारी संताप दूर कर रस से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम 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 सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसुदीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम 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 सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसुदीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या छीरो दधी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके लोग मंगल में सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम 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 सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रह नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामीति स्वाहा सर्वौषधि कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो गुरु नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिमुपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फिलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सिंह के सुचतुषयों को ओम राम रीम रूम नोम राश्यावच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रह नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें विले हेतु सौरभ्य प्राप्त कर निज गुणों के नाथ आम गुण सौरभ्य से व्यापा ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम झम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिगम तुरोतारियामी इति मंगल आरती अवतरणम उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फिलार की गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रह नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधांब से निध करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मरम मम मम दम दम पम गम गम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम जिम जिम द्रावे द्रावे भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलसेन सेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते परीक्षणा से दुष्कर्मताय दिव्य तेजोमूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्ननाथ सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत शुद्धोपनाशाय छामनामनाशनाय ओम राम रीम रूम रौम रा अस्या उषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीवन पम नविता जैन, श्री सेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल, मुंबई निवासी परिवार से श्री कस्तूर चंद बड़जाते, औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जी चांदीवाल सपरिवार, औरंगाबाद दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार, कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन, सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ शावड़ा, दक्ष आमायरा, अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली,
राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा, पश्चिम बंगाल, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार, मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक, मुंबई, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, अजित कुमार, अजमेरा, धनालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धूलियान, पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन, दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार, अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा, पवन कुमार, सादा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, सिवान, श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, दिल्ली, डॉक्टर विपिन जैन, नोएडा, राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, प्रिंसी, अंकुर जैन, यूएसए, दिल्ली सपरिवार, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन, वोहरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो, जापान, 100 आशा, पवन कुमार काला, 100 जागृति, अजमेरा, 100 नेहा सेठी, बोरीवली, मुंबई निवासी सपरिवार से, श्री दिया जैन, दीपक कुमार, बोनावर, जन्मदिन के अवसर पर कैलिफोर्निया, अमेरिका निवासी सपरिवार से, श्री मुकुटचंद जैन, राजेश, रविंद्र, पीयूष, मुस्कान, सुभी, मिस्का, अंशिका, प्रिंस, रश्मि, ममता जैन सपरिवार, फिरोजपुर, झिरका, हरियाणा निवासी सपरिवार, सलका, नवीन जैन, पहाड़गंज, दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरतोमेश जैन, चावड़ी बाजार, दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी सर्व बिनबिंदी, आयु कर्म, छिंदी सर्व नाम बिनबिंदी, कर्म, छिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, छिंदी सर्व अंतराय बिनबिंदी, कर्म, छिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रोधम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, गजभयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंहभयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्निभयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्पभयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, युद्धभयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जलभयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, छिंदी बिनबिंदी, संदिग्धादि बंधन भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, वाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, भूत पिशाच वेंटलाग्नि साकिन्यादि भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, धनानि भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, राज भयम, छिंदी सर्व चौर बिनबिंदी, भयम, छिंदी सर्व दुष्ट बिनबिंदी, भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, शत्रु भयम, छिंदी सर्व शोक बिनबिंदी, भयम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, वैरम, छिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भिक्षम, छिंदी सर्व बिनबिंदी,
व्याधिम शिन शिंदी विन विन सर्वातिरोध ध्यानम शिन शिंदी विन विन सर्वदुर्भाग्यम शिन शिंदी विन विन सर्वअयसः शिन शिंदी विन विन सर्वपापम शिन शिंदी विन विन सर्वविद्याम शिन शिंदी विन विन सर्वप्रत्यवायम शिन शिंदी विन विन सर्वकुमतिम शिन शिंदी विन विन सर्वभयम शिन शिंदी विन विन सर्वक्रूरभयम शिन शिंदी विन विन सर्वदुःखम शिन शिंदी विन सर्वापमृत्युम शिन शिंदी विन विन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन चंदा वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वदमाना मालंकर महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे वीर संवत 2551 में मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्कासरागणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम स्वरूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादि ननकुले कद्लिघात प्रणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमया मत्स्य कचोपरि शांतिधाराम कृष्ण चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदा के चंदन तनल पुष्प कई चरसदीप शुभ फुलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बचकाए। हे करुणा निर्भौतुक में तो आते में पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री सांजिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम नियत चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ हृदयनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा। जल फल वस्तु सदिय मधार तन मन मोद धरो गुण गाँव बहुत दार पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांतागर एवं समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सिदा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। अब सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रौनाही रत्नपुरी जो अयोध्या से 27-28 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव माघ शुक्ला त्रयोदशी को प्रतिवर्ष आता है, रथ यात्रा पूर्वक मनाया जाता है। इस वर्ष भी ये रथ यात्रा 10 फरवरी माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन आयोजित की गई है। प्रातःकाल 6 बजे से भगवान का पंचामृत अभिषेक होगा, पश्चात भगवान धर्मनाथ का विधान होगा और उसके बाद मध्याह्न में 1 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी 16 पिच्छी जो अयोध्या में विराजमान है, पूरा संघ अयोध्या से रौनाही रत्नपुरी भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव को सम्मिलित होने के लिए बिहार करेगा 8 तारीख को और वहां पर पहुंचकर इस कार्यक्रम को मंगल सानिध्य संघ का प्राप्त होगा। सभी भक्तों को जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और अवध प्रांत के सभी भक्तों को
इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रण है। श्री दिगंबर जैन अयोध्याती क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष वहाँ पर किया जाता है, तो इस वर्ष भी उसी श्रृंखला में है। आने वाले सभी भक्तों को श्री जितेंद्र कुमार जैन लल्ला जैन तहसील फतेहपुर की ओर से भंडारे की प्रीति भोज की व्यवस्था भी की गई है। प्रातः से शाम तक सभी लोग पधार कर धर्म लाभ लें। अपूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और अयोध्या के पंच कल्याणक को स्मरण रखें। 2 मार्च से 6 मार्च तक ध्वजारोहण 28 फरवरी को, ध्वजारोहण 28 फरवरी के साथ प्रारंभिक मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की जाएंगी और याग मंडल विधान 28 फरवरी और 1 मार्च को संपन्न होगा और 2 मार्च से कल्याणक प्रारंभ हो गए। अपूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब हम और आप 16 कारण पर्व की ओर चलेंगे। आज आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। जो शारदा पक्ष चल रहा है उसमें सरस्वती की आराधना में मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्मा गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्यसे यज ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। भगवान महावीर स्वामी का नमन करते हुए श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि जिनके ज्ञान में तीनों लोग गोस्पद के समान, माने गाय जहाँ पैर रखती है उसके जगह जरा सा हल्का सा गड्ढा सा बन जाता है, उसके समान दिखता है। ऐसा तीनों लोग जिनके ज्ञान में झलक रहा है। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का नमन किया है। मध्यात्माओं, ये वही भारत वसुंधरा जहाँ 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ अतीत काल से अनंतानंत तीर्थंकर हो चुके हैं और भविष्य काल में अनंतानंत होते रहेंगे। ऐसी महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या और ये भारत वसुंधरा अनेकों तीर्थों से समन्वित पूज्य वंद्य भव्यात्माओं और 3 लोक की रचना यहाँ पर जो बन रही है, जिसमें भगवान विराजमान होंगे अभी पंचकला प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होकर। भव्यात्माओं, 3 लोकों के जो जिन मंदिर हैं उनके बारे में मैं आपको संक्षेप में सुना रही थी। अधोलोक में तो जो खर भाग और पंख भाग है, ऊपर के 2 हिस्से, उनमें भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं जो अकृत्रिम अनादि निधन हैं, क्योंकि उनके भवन हैं, भवनवासी देवों के भवन,
और उन भवनों में जिन मंदिर बने हुए हैं, प्रत्येक भवन में बीचों बीच में दिव्य कूट और उनके ऊपर आकृतियों जिन मंदिर, और इनमें सब में 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। ऐसे उन आकृतियों जिन मंदिरों का वर्णन बहुत ही सुंदर त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में वर्णित है। पुनश्च देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। तो भवनवासी देवों के भवन खर भाग और पंख भाग में अधोलोक में है। ये अधोलोक के जिन मंदिर कहलाते हैं। ध्यान रखें आप, निगोद और नरक से बहुत ऊपर है, वहाँ दिव्य प्रकाश। और इसके बाद मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्रों में 13 द्वीप तक 458 आकृतियों जिन मंदिर हैं, जिनके बारे में मैंने संक्षेप से आपको बताया है। और आपको अगर देखना है, समझना है एक प्रकार से मॉडल के रूप में, तो जहाँ पर हस्तिनापुर में निर्मित जो 13 द्वीप रचना है, उसके अंदर 13 द्वीप रचना को बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। यहाँ भी इस मध्यलोक में, इस 3 लोक रचना में मध्यलोक में केवल छोटी सी, लगभग 5 बाई 5 फुट में छोटी सी 2.5 जीव की रचना दिखाई जाएगी, बहुत ही संक्षेप में। अगर विस्तार में आपको देखना है तो आप जम्बू द्वीप को देखें, खुले मैदान में हस्तिनापुर में निर्मित। तो भव्यात्मा इन मध्यलोक के 458 आकृतियों जिन मंदिर, पुनश्च ऊर्ध्वलोक के जिन मंदिर, उनकी संख्या हम पुनः चलेंगे, लेकिन पहले हमें और आपको देखना है कि व्यंतर देव, उनके भवनों में भी असंख्यातों जिन मंदिर हैं। भगवंतों की वाणी में आया है त्रिलोक सार त्रिलोपनत्ति में कि व्यंतर और ज्योतिषारी सुर के संख्यातीत जिनालय हैं, असंख्यात जिन मंदिर हैं। भवनवासी देवों के जिन मंदिरों की गणना हो गई, और कल्पवासी देवों के जिन मंदिरों की भी गणना होगी, हम आगे कराएंगे आपको गिनती त्रिलोक सार आदि ग्रंथ के अनुसार। किंतु व्यंतर देव असंख्यातों माने हैं, और वो अधोलोक में भी हैं, खर भाग पंख भाग में उनके असंख्यातों जिन मंदिर हैं अधोलोक में, और मध्यलोक में भी उनके भवनपुर और आवास असंख्यातों माने हैं, असंख्यातों, क्योंकि असंख्यातों द्वीप समुद्र के फैले हुए हैं। आप जो जम्बू द्वीप में निर्मित जम्बू द्वीप की रचना देखते हैं हस्तिनापुर में, उसमें जो हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 पर्वत हैं, उन पर मंदिर तो पूर्व दिशा में एक एक हैं, उनमें जिन प्रतिमाएँ हैं। और बाकी जो है इन पर्वतों पर जो देव भवन बने हुए हैं, देव देवियों के आवास, उनमें एक एक देव देवी नीचे दिखाए गए हैं। तो दो मंजिल बनाई गई हैं, कहीं आजू बाजू में है, 2 कहीं ऊपर नीचे। एक तरफ देव हैं अथवा देवी हैं जिनके भवन हैं, और दूसरी तरफ उनके जिन मंदिर हैं, आकृतियों जिन मंदिर। यानी कोई भी व्यंतर देवों का भवन, भवनपुर आवास ऐसा नहीं है कि जिसमें जिन मंदिर न हो और जिन प्रतिमाएं न हो। ऐसा वर्णन त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, लोक विभाग, जम्बूद्वीप परिणति, सिद्धांत सार, दीपक और राजवार्तिक आदि ग्रंथों में आप पढ़ें, समझें। तो इस प्रकार से व्यंतर जाति के जो देव हैं, ये डरावने और भयंकर नहीं है, ध्यान रखें, सुंदर हैं। देव तो देव ही हैं, देवगति के नामकरण के उद्देश्य से बहुत ही सुंदर है देव देवियाँ।
और असंख्यातों हैं, ये अपने विक्रिया से चाहे जैसा रूप बना लें। तो इस प्रकार से व्यंतरदेहों के भी मध्यलोक में और अधोलोक में असंख्यातों भवनपुर भवन आवास माने गए हैं और उन सब में जिन मंदिर हैं, तो असंख्यातों हो गए, संख्या ही नहीं है, संख्या से परे, जितनी हम और आप संख्या कर सकते हैं उससे परे। ऐसे स्वयं भगवंतों की वाणी, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, असंख्यातों जिन मंदिर। तो भव्यात्मा ऐसे व्यंतर देव ये सब हैं, और इनके देव भवनों में हस्तिनापुर में तो निर्मित जम्बूद्वीप की रचना है, उसमें कुछ थोड़े से देव भवन दिखाए गए हैं, लगभग 125 के, और उनमें जिन मंदिर जिन प्रतिमाएं दिखाई गई हैं एक एक प्रतीक के रूप में। और एक बात ध्यान में रखना है, इनके जिन मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं वो स्वयं सिद्ध जिन प्रतिमा है, उनमें किन्हीं भगवंतों की चिन्ह और नाम नहीं है, क्योंकि अकृत्रिम अनादि निधन इनके भवन और इनके जिन मंदिर, देव जन्म लेते हैं, अपनी आयु पूरी करके चले जाते हैं, वहाँ दूसरे देव जन्म ले लेते हैं, वही स्थान वहाँ की वहाँ, जहाँ की तहाँ रहते हैं, जैसे कि तैसे रहते हैं। जैसे कि सौदामिंद्र जो भगवान के कल्याणकों को मनाने के लिए आते हैं, तो ऐरावत हाथी पर बैठकर आते हैं। ऐरावत हाथी का वर्णन बहुत ही रोमांचकारी सुंदर है। तो वहाँ कोई पशु नहीं है, ऐरावत हाथी नहीं है, कोई पशु पक्षी घोड़े हाथी घोड़े नहीं है, केवल देव की आज्ञा से, सौधर्मेंद्र की आज्ञा से एक देव ही ऐरावत हाथी का रूप बनाता है विक्रिया से। ऐरावत हाथी का रूप विक्रिया से बनाता है। सभी देव अपने अपनी विक्रिया से वाहन आदि के रूप बनाते हैं। सूर्य चंद्रमा आदि के विमानों में भी जो देव हाथी घोड़े आदि के रूप लेकर जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उनके बारे में भी हम आपको सुनाएंगे। जैन ज्योतिर्लोक के अनुसार वो सब भवनवासी और व्यंतर से अतिरिक्त ज्योतिर्वासी देव, उनके विमान और उनमें जो भी घोड़े बैल आदि जुटे हुए हैं, वो सब आभियोग्य जाति के देव इंद्र की आज्ञा से, उनकी आज्ञा से, अपने स्वामी की आज्ञा से विक्रिया से पशु आदि का रूप लेते हैं। ध्यान रखें, देवगति में पशु नहीं है, गति 4 ही है, मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंत गति और देवगति। मनुष्यों में सब सैन्य मनुष्य होते हैं, कल आपको सुनाया चंद्रावती जी ने मध्याह्न में। और देव में देव देवियाँ होते हैं, ये सब विक्रिया से चाहे जैसा रूप ले ले। और नारकी नरक में ही हैं, वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, अपने अपने नरकों में ही रहते हैं, वहीं अपनी आयु पूरी करके मर करके मनुष्य गति या तिरंज योनि में आते हैं। तिर्यंचों में 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक भेद प्रभेद माने हैं। तो देवों में भी 4 भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। तो व्यंतर देवों के तो असंख्यातों जिन मंदिर हैं, ये देव भवन आदि पर सब व्यंतर देवों के भवन हैं, मंदिर हैं। ऐसे ही जो जम्बूद्वीप के चारों तरफ मुख्य द्वार हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, वहाँ पर भी ऊपर में आकाश में अधर इनके नगर बने हुए हैं,
और वो देव अपनी देवियों के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हैं। ऐसे ही कमलों में, हिमवन, महाहिमवन आदि कमलों में निवास करने वाली देवियाँ श्री, हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि, तो जब जिन माता उनके घर में बालक आता है उसके पहले से आकर माता की सेवा करती हैं, वो श्री, हिरी, धृति, कीर्ति आदि देवियाँ वो यहीं मध्यलोक में हिमवन आदि पर्वतों के सरोवरों में जो कमल खिले हैं, उन कमलों में जो भवन बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, अकृत्रिम पृथ्वी का एक कमल और उनमें महल, उन महलों पर निवास करने वाली ये देवियाँ हैं। ये भी व्यंतर जाति के देवों की देवियाँ हैं। सौधर्मिंद की आज्ञा चारों निकाय के देवों पर चलती है। 16 स्वर्ग तक सौधर्मिंद की आज्ञा, उनकी आज्ञा के अनुसार सभी देव देवियाँ भगवंतों के कल्याणकों में, तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों में आकर के भव्यात्माओं, शास्त्रों में बहुत सुंदर रोमांचकारी वर्णन है। जब भगवान गर्भ में आने को होते हैं, गर्भ कल्याणक बनाया जाता है, माता 16 सपने आदि देखती हैं और गर्भ में आते गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। तो देव देवी जब आते हैं तो सबसे पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। पुनश्च नगरी में प्रवेश करके माता पिता के पास आते हैं। तो भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवंतों का पुण्य और उसकी महिमा और उस जन्मभूमि आदि की महिमा कि असंख्यातों देव परिवार पंच कल्याणकों में जब आए हैं, इसी शाश्वत अयोध्या में समाये हैं, इसी हस्तिनापुर में असंख्यातों देव देवी सब समाविष्ट होकर भगवंतों का कल्याणक बनाया है। भव्यात्मा, ये सब देवों की विक्रिया शक्ति का प्रभाव, अवगाहन शक्ति, विशेष महिमा, तीर्थंकरों की महिमा। एक रिद्धिधारी महामुनि जिनको अक्षीण रिद्धि हो जाए तो जिस घर में आहार ले ले, और जिस घर में जरा सी खीर का आहार उनको दे दिया और उस घर में उस दिन भोजन अक्षय हो जाएगा। चक्रवर्ती का कटक भी जीम ले, पूरा सारा विश्व जीम ले, परंतु भोजन घटेगा नहीं। ऐसी रिद्धि होती है मुनियों के, तो भगवंतों की महिमा क्या कहना। उनकी तो महिमा अपने आप में विशेष ही है। भव्यात्मा, अक्षीण महानस रिद्धि, अक्षीण महालय रिद्धि आदि रिद्धियाँ हैं। आज भले मुनियों की रिद्धि नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जाता है जो महान मुनि आचार्य सांथार जैसे, वीरसार जैसे महामुनि हुए, उनकी तपस्या के प्रभाव से न जाने कितने रोगियों ने अपने रोग दूर किए हैं, न जाने कितने लोगों को क्या क्या लाभ हुआ है, सुख, शांति और संपत्ति का प्रत्यक्ष देखने में अनुभव आया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि त्याग की महिमा, संयम की महिमा, गौतम स्वामी के शब्दों में धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावी तस् पड़मंती दस्त धम्मे सया मनो। धर्म उत्कृष्ट है और भगवान के द्वारा कहा गया है। अहिंसा और संयम और तप स्वरूप धर्म है, और जिसके मन में धर्म है, जिसने धर्म को धारण किया है, देव भी उसे नमस्कार करते हैं। तो भव्यात्मा, धर्म की महिमा, धर्म के प्रसाद से आज ये हमारा भारत धर्म की प्रसाद से, धर्म की महिमा से सुखी, संपन्न और शक्तिशाली है। बात यही है कि आज भी भारत में चाहे जितने धर्म हैं, और उसमें भी अहिंसा परमो धर्म ही मुख्य प्रधान है। कहीं भी हिंसा को धर्म नहीं माना है।
अहिंसा को ही धर्म माना है। हर संप्रदाय के लोगों ने किसी न किसी रूप में अहिंसा को ही धर्म माना है। तो भव्यात्माओं, ऐसे अहिंसा आदि व्रतों का अनुष्ठान करने वाले ही महापुरुष देव पर्याय को प्राप्त करते हैं, मर करके देव योनि को प्राप्त करते हैं और वहाँ हजारों हजारों वर्ष तक देव पर्याय में सुखी रहते हुए, दिव्य सुखों का अनुभव करते हुए धर्माराधना भी करते हैं। और कोई कोई देव संस्कार से या गुरुओं के उपदेश से, जाति स्मरण आदि से सम्यक भी ग्रहण करके अपने देव पर्याय को सार्थक करके मनुष्य पर्याय पाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे व्यंतर देवों की संख्या इस मध्यलोक में और अधोलोक में 2 जगह मानी है। ध्यान रखें आप, अधोलोक में भी व्यंतर देव हैं और मध्यलोक में हैं, ऊर्ध्वलोक में नहीं है। और ज्योतिर्वासी देव मध्यलोक में ही हैं। इन पर हम फिर बड़ा प्रकाश डालेंगे। जैन ज्योतिर्लोक आदि को आपको कई बार सुनाया भी है और अभी भी संक्षेप में हम आपको सुनाएंगे। तो ये 3 लोक की जो रचना बनी है, इसमें संक्षेप में, अति संक्षेप में कुछ इतिहास भी कहीं दिखाया जाएगा थोड़ा बहुत, और लगभग जिन प्रतिमाएं में विराजमान होंगी, जिनके दर्शन करके हम और आप प्रसन्नता का, पुण्य का, गौरव का अनुभव करेंगे और जैन संस्कृति को, जैन सृष्टि को समझेंगे। ये सृष्टि अनादि है, अनंत है, ईश्वर ने नहीं बनाई है। जैन परंपरा के अनुसार सृष्टि अनादि है, अनंत है। हमारा और आपका अस्तित्व अनादि है, अनंत है, चाहे चारों गतियों में हो, चाहे आगे सिद्ध गति में हो। यही आत्मा जो आज मनुष्य पर्याय में है, हम और आप पुरुषार्थ के बल पर किसी न किसी दिन आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, तो यही आत्मा परमात्मा अवस्था में रहेगी। तो बात यही है, प्रत्येक जीवों का अस्तित्व और प्रत्येक जीवों की आत्मा स्वतंत्र है। हमेशा ध्यान रखें, जैन परंपरा के अनुसार स्वतंत्र है और अपने पुण्य और पाप को करके सुख और दुख का भोगता है। और जब त्याग और संयम आदि को धारण करके आत्मा को परमात्मा भी बना सकता है। आज का पुरुषार्थ किसी न किसी भाव में अवश्य सफल होगा। इसी भावना के साथ हम और आप अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना करते हुए, उनको नमन करते हुए, परोक्ष में उनको नमन करते हुए, और कृत्रिम में जो विराजमान हमारे सामने जिन प्रतिमाएं हैं, भगवान ऋषभदेव, भगवान 24 तीर्थंकर को प्रतिमाएं, और जो आगे पंचकलाग प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित होकर विराजमान होंगी, उन सभी को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धिभ्या। अभ्यात्माओं, चारों ही गतियों में मनुष्य गति को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि मनुष्य हित अहित का विवेक रखता है। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस बात का विवेक रखने के कारण मनुष्यों को सर्वोत्तम माना गया है। और मनुष्य गति को प्राप्त करके जो व्यक्ति अपने भविष्य को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, वास्तव में जन्म तो उन्हीं का सार्थक होता है। आपको 3 लोक की बातें बताई जाती हैं, किस लिए? अयोध्या की धरती पर 3 लोक की रचना साकार करने का एक कारण यह है, रहस्य यह है कि हर व्यक्ति जो आज ऐसा भौतिकता की चकाचौंध में, साधनों में डूबा हुआ है कि बेचारा समझ ही नहीं सकता कि कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है। तो उनको बताना है कि कैसे व्यक्ति नरक में जाता है और कैसे स्वर्ग को प्राप्त करता है
और मनुष्य गति में रहकर भी कैसे सुखों को प्राप्त करता है। साधनों को तो जुटाता है व्यक्ति, लेकिन साधना में नहीं जाता। तो वास्तव में देखा जाए कि मनुष्य साधन से महान नहीं बनता, साधना से महान बनता है। चक्रवर्तियों के पास खूब साधन रहे, लेकिन जिन्होंने साधनों को छोड़कर साधना की, वे महान बने। व्यक्ति बड़े बड़े महलों में रहकर, भवनों में रहकर महान नहीं कहलाता, भावना से महान बनता है। यदि जीवनधर कुमार जैसे राजकुमार ने एक मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र दिया, उनकी भावनाएं अच्छी रहीं, परोपकार की भावनाएं रहीं, तो उन्होंने दूसरे को भी महान बना दिया और स्वयं भी महान बन गए। ऐसे ही लोग अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण कर लेते हैं, तो महानुभाव लोग भाषण से, उच्चारण से नहीं, बल्कि अपने आचरण से, सदाचरण से, उच्च आचरण से महान बनते हैं। उच्च गोत्र मिलता है, अच्छे कुल में जन्म मिलता है, और फिर तो सबसे ऊंचे पद को, सिद्ध पद को भी प्राप्त करने के अधिकारी यदि बनते हैं, तो वही साधना वाले मनुष्य, अच्छी भावना वाले मनुष्य, उच्च आचरण वाले मनुष्य ही महान बन करके और सिद्धों की श्रेणी में आया करते हैं। हम सबको भी अयोध्या की धरती से पावन संदेश लेना है कि एक नहीं, दो नहीं, भगवान ऋषभदेव के सारे पुत्रों ने, 101 पुत्रों ने भगवान के पद चिन्हों पर चलकर, पिता के पद चिन्हों पर चलकर अपनी आत्मा को भी भगवान बना लिया। आज इसीलिए उनकी प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। हम और आप भी अगर मोक्ष जाने की भावना रखेंगे, जीवन के अंदर उच्च आचरण करेंगे, अपनी भावनाओं को महान बनाएंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन